उसने एक महिला की ड्रेस में पेपर क्लिप फंसाई, उससे टकराया और लटकते धागे पर पैर रख दिया ताकि उसका ध्यान भटक जाए। कैसीनो की अफरा तफरी के बीच उसने चुपचाप टेबल से पासे उठा लिया। वॉशरूम में जाकर उसने सफाई के सामान को जूता पॉलिश के साथ मिलाकर एक अस्थायी ग्राइंडर बना लिया। उसने चुराए हुए पासों पर बने 4 और 3 के किनारों को घिस दिया ताकि हर बार कुल जोड़ साथ ही आए। वह वापस टेबल पर लौटा और पल भर में ही $10,000 जीत लिए। जैसे जैसे उसके चिप्स का ढेर बढ़ता गया, बॉस की नजर उस पर टिक गई। उसकी पहचान जानने के लिए बॉस ने एक खूबसूरत महिला को भेजा, लेकिन उसे सिर्फ एक मशहूर उपनाम ही मिला। इसके बाद बॉस खुद खेल की जांच करने आ पहुंचा। चोर ने बड़ी चालाकी से छेड़े हुए पासों को सामान्य पासों से बदल दिया और जानबूझकर एक राउंड हार गया। वह खेल छोड़कर चला गया, लेकिन बॉस को शक हुआ और उसने पासों की जांच की। अपने निशान मिटाने के लिए चोर ने छेड़े हुए पासों को जूस के गिलास में गिरा दिया। धोखाधड़ी का कोई सबूत न मिलने पर बॉस को मजबूरन उसे वॉल्ट तक ले जाना पड़ा ताकि वह अपने चिप्स भुना सके। मिशन सफल रहा। अब उसे वॉल्ट की पूरी बनावट का अंदाजा हो चुका था। तभी एक वेटर जूस लेकर आया। बॉस ने गिलास से पासे निकाल लिए और सबूत उसके हाथ लग गया। उसी दौरान उसकी महिला साथ ही गलती से बॉडीगार्ड से टकरा गई, जिससे उसे मौका मिल गया। वह रास्ते में सुरक्षा कैमरों की स्थिति याद करता हुआ अपनी साथी से मिला और दोनों गायब हो गए। अगले दिन उन्होंने वॉल्ट के ठीक नीचे गाड़ी खड़ी की, साथ ही कैसीनो के अंदर जाकर लोगों का ध्यान भटकाने लगी। वह खुद को टेक्नीशियन के रूप में भेष बदलकर अंदर घुसा, गार्ड्स को चकमा दिया और इलेक्ट्रिकल रूम तक पहुंच गया। उसने मेन ब्रेकर की 2 तारें एक अलार्म घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों से जोड़ दी और एक विशेष शॉर्ट सर्किट टाइमर सेट किया। फिर उसने एक कोट हैंगर मोड़ा, उस पर शीशा बांधा और उसे सुरक्षा कैमरे पर टांग दिया ताकि ब्लाइंड स्पॉट का फायदा उठाया जा सके। जानबूझकर अलार्म चालू कर दिया गया। गार्ड्स वॉल्ट की ओर दौड़े, लेकिन वह पहले ही अंदर पहुंच चुका था और शीशा डोरी हटाकर काम में लग गया। गार्ड्स को वहां सिर्फ एक पिंजरे से भागा हुआ पक्षी मिला। अब भी आशंकित बॉस ने एक रिमोट निकाला और एक खास ऑडियो फ्रीक्वेंसी चलाई, जिससे गुप्त तिजोरी खुलती थी। हीरे अपनी जगह सुरक्षित थे। बॉस के जाते ही चोर शीशे के पीछे से बाहर आ गया। उसने वाइन ग्लासों में लाल वाइन अलग अलग स्तर तक भरी और उनके किनारों को रगड़कर सुर निकाले। उसने बॉस के रिमोट की वही फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सटीक दोहरा दी, जिससे भारी मात्रा में हीरे सामने आ गए। जैसे ही घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे से मिली, पूरा कैसीनो अंधेरे में डूब गया। अफरा तफरी के बीच उसकी साथी चुपचाप बाहर निकल गई। वह खिड़की के पास खड़ा होकर हीरों को सीधे नाली के पाइप में डालता गया। नीचे उसकी साथी पहले से ही गाड़ी की डिक्की को उस पाइप से जोड़ चुकी थी और इस तरह उन्होंने क्राइम बॉस से एक एक हीरा वापस हासिल कर लिया।